आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने तुम्हें क्लास में भी एक दिन लॉकडाउन के पहले बताया था, सिलेबस पद परिचय। पद परिचय में तुम जब तक संज्ञा, सर्वनाम 8 क्लास में जितने भी सिलेबस में तुमने पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, अपव्यय, विशेषण, क्रिया, उसके बाद कारक की विभक्ति प्रकार, सारे चीज़ों का परिचय देने के बाद ही सारे चीज़ों की जानकारी, जितने भी इसमें फैक्टर है, सारे फैक्टरों की जानकारी देने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा पद परिचय। इसलिए मैंने कल संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के परिभाषा एवं प्रकार को बताया था। सिर्फ उसमें संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बताया था। आज मैं तुम्हें फिर से संज्ञा के प्रकार एवं उनकी परिभाषा को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, किताब, नदी, पहाड़ आदि, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास व्यक्ति, जगह या पदार्थ का बोध होता है। जैसे राम, गंगा, हिमालय, इसमें रावण भी आवेगा, कृष्ण भी आवेगा। इसलिए सिर्फ खास व्यक्ति का, गांधी जी का भी इसमें आ सकता है, आएगा। जिसमें किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, हाँ। समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, वर्ग, मेला आदि। इस प्रकार चौथा है भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, विभाग इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बचपन, मिठास, सच्चाई, मित्रता इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे किसी द्रव्य या माप तौल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोना, चांदी, पानी, घी इत्यादि। इस प्रकार से आज पद परिचय में तुम लोगों ने संज्ञा के प्रकार एवं उनकी परिभाषा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तुम लोग मन में ये समझता भी होगा, सोचता होगा कि सर हमको संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। लेकिन बच्चों, जब तक तुम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अपव्यय, क्रिया, उसके बाद कारक की विभक्ति तथा प्रकार के बारे में नहीं जान पाओगे, नहीं जानकारी होगी, तब तक तुम लोग पद परिचय को नहीं समझ पाओगे। और ये पद का परिचय तुम लोगों को बताया था, पदों का परिचय, व्याकरणिक परिचय ही देना पद परिचय कहलाता है। इस प्रकार संज्ञा के प्रकार एवं उसकी परिभाषा को आज तुम लोगों को जानकारी दिया। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार से तुमको कल सर्वनाम की परिभाषा को बताएंगे। पहले सर्वनाम की परिभाषा एवं उनके प्रकार एवं उनके फिर परिभाषा, प्रकारों की परिभाषा बता देंगे। इसलिए तब तुम लोगों को हैरान नहीं होनी चाहिए कि ये सर हमको क्या बता रहे हैं। जब तक तुम इसको नहीं जानोगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय, उसके बाद क्रिया, उसके बाद फिर कारक, कारक की विभक्ति, तब तक तुम उस पद परिचय को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं तुम लोगों को शुरू से ही संज्ञा के प्रकार, उस पहले संज्ञा किसे कहते हैं और उसकी प्रकार हुआ, और आज मैं उसके प्रकार की परिभाषा को उदाहरण सहित बतला रहा हूँ। इसलिए
तुम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया, और कल मैं फिर इसी क्लास में 10 क्लास में सर्वनाम के प्रकार को बताऊंगा। सर्वनाम संज्ञा के बदले में उपयुक्त संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की 6 प्रकार का है, इसलिए मैं उसको कल बताऊंगा। और आज के वक्त में मैं तुम्हें संज्ञा के प्रकार एवं उनकी परिभाषा को बताया। शायद आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम लोगों ने, सभी छात्रों ने ये समझ लिया होगा संज्ञा के प्रकार एवं उनकी परिभाषा।